आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। राम की नगरी में राम के नाम पर मची है लूटमार। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए। यह सवाल सपा नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगाया है, जिसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप के बाद अयोध्या के संतों ने ट्रस्ट के पक्ष में तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस आरोपों पर तपस्वी छावनी के जगगुरु परमहंस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, संजय सिंह और पवन पांडे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राम को कभी नहीं जान पाएंगे। ये आरोप सिर्फ मुस्लिमों के वोट के लिए लगाए जा रहे हैं। ट्रस्ट पर लगे आरोप गलत हुए तो मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर 1000 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है और साजिशपूर्ण है। क्योंकि आम आदमी पार्टी वही है कि अभी कोविड के दौरान दिल्ली में लगभग 100 डॉक्टरों की मौत हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि उसमें 99 हिंदू डॉक्टर थे, उनसे कोई मतलब नहीं। एक डॉक्टर उसमें जो है मुस्लिम थे, तो 1 करोड़ का चेक अरविंद केजरीवाल खुद जाकर के उनको दिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग राम के विषय में क्या जानेंगे। और समाजवादी पार्टी तो वही है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि को इन लोगों ने रक्त रंजित कर दिया था, निहत्थे कार सेवकों के सीने को इन लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या जानेंगे प्रभु श्री राम को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित है। इन लोगों को न तो राम से मतलब है, न तो राष्ट्र से मतलब है, सिर्फ कि मुल्ला खुश हो जाए और एकजुट थोक इनको वोट मिल जाए। इसलिए जन भावनाएं इससे कितना आहत हो रही हैं, लोगों को वो इससे जो है तो कितना कष्ट हो रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। इनका मतलब सिर्फ ये है कि इनके लिए किसी तरह से सत्ता मिल जाए, इनका वोट बैंक बढ़ जाए। लेकिन यह बेहद निंदनीय है। अगर इनके लगता है इनको कि यह आरोप सत्य है, तो आप जांच कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि जांच में आरोप गलत सिद्ध हुआ, तो मैं 1000 करोड़ का मानहानि का जो है मुकदमा करूंगा। उसके लिए भी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग तैयार रहें। जय श्री राम। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट किसी तरीके का घोटाला कर सकता है, ये संभव नहीं है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आरोप अगर गलत हैं तो आरोप लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह रामलला के पैसे का है अपमान रामलला का है अपमान। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र रामलला के मंदिर निर्माण रामलला के प्रति समर्पित है। उन्होंने बताया कि रामलला के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता रामलला की संपत्ति और उनके नाम का अलग उपयोग। क्षेत्र ट्रस्ट पर आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव, देखिए, पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा। इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए कि ये बात सही है। यदि सही है तो जो कुछ हुआ उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये रामलला का अपमान है, रामलले के पैसे का अपमान है, दान का अपमान है। और इस प्रकार से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा देना, क्योंकि ऐसा जो ट्रस्ट है वो समर्पित है भगवान रामलला के लिए, और समर्पित होने वाला व्यक्ति और ट्रस्ट जो है वो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, और रामलला के संपत्ति का और रामलला के नाम से। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। क्योंकि भगवान राम के ऊपर ये अपमान है, भगवान श्री राम के मंदिर का अपमान है।
और ऐसा जो लगा रहे हैं, इसलिए मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ कि जांच होने पर ही इसका निर्णय हो, और जांच होने पर यदि दोषित पाए जाते हैं तो उनके लिए उस प्रकार से कार्रवाई हो, जो दोष लगा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आरोप पर कहा कि वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप उन्होंने लगाए वह बहुत बड़े आरोप हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। जांच में जो भी लोग आरोपी पाए जाएं उन्हें बख्शा न जाए। पुजारी राजूदास ने यह भी कहा यदि जांच में आरोप सही नहीं पाए गए तो संजय सिंह पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मांग करूंगा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिंदू जनमानस द्वारा दिया गया पैसा देश के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है। इस पैसे का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजूदास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं। जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ, इसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट के और लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उस जांच में जो लोग गुनाहगार पाए जाएं, क्योंकि ये हिंदू जनमानस का पैसा है, किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि का काम का हर व्यक्ति ने एक एक रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाए उनके ऊपर सख्त से सख्त। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।